जितना महसूस करूँ तुमको उतना ही पा भी लूँ अगर तुम साथ हो. Hey everyone, hi, this is Dimpy Arora and I'm back with my 4th episode of Simply Dimpy. It's Sunday. We will try to solve the jigsaw puzzle of life with my filmy perception. आज मैं जिन्होंने इस पॉडकास्ट का ट्रेलर सुना है ना, तो उन सबको पता होगा कि मेरे ट्रेलर में ना मैंने एक क्वेश्चन रखा है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग फ्री. और वो डायलॉग कुछ उस पर बेस था कि जब ये जवानी है दीवानी में बनी नैना से कहता है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को क्या लगता है, ये सच है. हम सबको ऐसी ज़िंदगी चाहिए ना. We all wanna be free like a birds, no 9 to 5 वाली jobs, no चाचा वाले relationships, no boss की deadlines, और we all wanna travel all over the world, है ना. हम आज़ाद इधर से उधर फिरना चाहते हैं. पर एक बात कहूँ तो आज़ाद और अकेले होने में ना एक बाल बराबर फर्क होता है. तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, What is the real meaning of being free? आज इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में हम उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो जैसा कि मैंने कहा, आज़ाद और अकेले होने में ना एक बाल बराबर फ़र्क होता है. हम सब घूमना चाहते हैं और कोई बॉस हमारे सर पे ना बैठा हो, कोई डेडलाइन ना हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हमारी बात मानना लगे और हमारे पास ना एक इतना पैसा हो कि हम ना हर जगह घूम सकें. तो ज़िंदगी ना बिना स्ट्रेस के कटेगी. एग्जैक्टली कटेगी. जी नहीं पाओगे. अब जब सब कुछ सॉर्टेड होगा, कुछ होगा ही नहीं ज़िंदगी में, तो क्या करोगे? पहाड़ों से कूदोगे, नदियों में स्विमिंग करोगे, डाइविंग करोगे, चलो ठीक है, 1-1.5 महीने ये भी कर लिया, फिर क्या करोगे? घर पे पड़े रहना, देखते रहना मूवी सीरीज. फिर क्या होगा? तो वो ज़िंदगी काटना ही कहते हैं, जीना नहीं कहते. एक टाइम तक तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी घूम ही लोगे, फिर क्या करोगे? तो मेरा थोड़ा फिल्मी परसेप्शन है, तो फिल्मों से बताती हूँ, ठीक है. जैसा कि ये जवानी है दीवानी में कबीर बनी आज़ाद होता है पर अकेला होता है. कोई दोस्त, रिश्तेदार, प्यार, नैना कोई नहीं होता उसके पास, ठीक है. वो घूम सकता है इधर से उधर, कुछ भी खा सकता है और कैसे भी कपड़े पहन सकता है और किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड बना सकता है, पर वो अकेला होता है. तमाशा में वेद के पास जॉब होती है, घर वाले होते हैं, ठीक है. दोस्त भी होते हैं, 1-2 होते हैं मेरे ख्याल से. तारा भी होती है उसके पास, पर फिर भी वो अकेला होता है. रॉकस्टार में जॉर्डन के पास शोहरत होती है, टैलेंट होता है, उसकी आवाज़ के सारे दीवाने होते हैं. हीर भी कुछ टाइम के लिए उसके पास होती है, पर फिर भी वो अकेला होता है. पता है क्यों? वो कहते हैं ना, हमें यही सिखाया जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर मैं कहती हूँ कि कुछ पाने के लिए अगर आपने खुद को खो दिया ना, तो क्या पाया? इन तीनों कैरेक्टर में ना एक कॉमन सी बात है, ये तीनों ना खुद से भाग रहे हैं. सोचो, अगर कबीर बाहर जाने के बाद अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर लेता या बात कर लेता अपने घर वालों से आकर के, जो एंड ऑफ द टाइम करता है, तो कितना सॉर्टेड होता ना, है ना. सॉर्टेड होता, वो खुद से भाग नहीं होता, उसके दिल में कोई गर्जेस नहीं होते. शायद नैना उसे बहुत पहले मिल जाती, चलो कोई बात नहीं. पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम आज़ाद होना चाहते हैं. किससे आज़ाद होना चाहते हैं? हम आज़ाद देश में रहते हैं, हमें कोई रोक नहीं रहा, हम कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं ना, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं. नहीं करनी मत करो, बैठ जाओ घर पे. तो हमें आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? क्यों हम आज़ाद होना चाहते हैं? आज़ाद हम किससे होना चाहते हैं? रिश्तों से, जिम्मेदारियों से, या घर वालों से? नहीं, हम खुद में कैद हैं और हम खुद से आज़ाद होना चाहते हैं. खुद की सोच से आज़ाद होना चाहते हैं, खुद के पास्ट से आज़ाद होना चाहते हैं, खुद की करी हुई गलतियों से आज़ाद होना चाहते हैं. यही है ना जो चीज़ हमारे सामने होती है और हमें रियलाइज़ भी हो जाती है ना ज़िंदगी में. चलो ठीक है, जो बीत गया और बीत गया, पर जब हमारे पास रियलाइजेशन होता है, हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक चीज़ का रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ है, तो हम उस चीज़ से भागते हैं. हम ना अपनी सोच के बनाए हुए बैरियर्स में फंस जाते हैं और उनसे बाहर ही नहीं आना चाहते, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है.
ठीक है, हमारा कंफर्ट जोन है, हम उस बैरियर्स को तोड़ना ही नहीं चाहते। पता है, अगर तमाशा में वेद अपने बनाए हुए बैरियर्स को तोड़ करके बाहर नहीं आता ना, तो वो एक तो तारा को खो देता और सबसे बड़ी चीज़ वो खुद को खो देता। हमारे अंदर एक इंसान है, या कहो एक इनर वॉइस है, जो हमें बार बार बोलती है कि ये मौका है, बी द रियल, बी रियल, बी हु यू आर। बट नहीं, हम उसे चुप कर देते हैं। हम बोलते हैं नहीं, सोसाइटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सक्यूजेज है, ये है वो है। अरे शेर बकरी की खाल में नहीं रह सकता, नहीं जी सकता अपना जीवन व्यापन बकरी की खाल में नहीं कर सकता। वो बकरी खाता है, घास नहीं खा पाएगा, और हम सब यही कर रहे हैं, हम घास खाए जा रहे हैं और हमें घुटन होने लगी है अब, बस इम्प्रेस करने में लगे हैं। अरे भाई, किसको इम्प्रेस कर रहे हो तुम? किससे? यू नो व्हाट, इलॉन मस्क बिल गेट्स नहीं है, और बिल गेट्स स्टीव जॉब्स नहीं है। ये तीनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, और ये तीनों का नाम है, पता है क्यों? क्योंकि ये अपने आप को जानते हैं। स्टीव जॉब्स अपने आप को जानते थे। यू नो व्हाट, मैंने ना उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, और मैंने उनकी मूवीज़ भी देखी है, स्टीव जॉब्स के ऊपर जो बेस्ड उनकी मूवी बनी है। तो मैंने एक दो चीज़ जो नोटिस करी थी, वो था कि स्टीव जॉब्स नंगे पैर घूमते थे। वो घूमते क्यों थे? क्योंकि वो इंडिया आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, दैट्स वाई वो वहाँ पे भी जाके ऑफिस में नंगे पैर घूमते थे। पर आप ऑफिस में नंगे पैर घूम रहे हो काम के वक्त, आप जूते नहीं पहन रहे हो, और लोग सोचते हैं ना, आप नंगे पैर जाके घूम के देखो अपने ऑफिस में, आप तो ऐसे कहोगे, सब आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं नंगे पैर क्यों आया, शिट, जूता पहन के आ जाता, सैंडल पहन के आ जाता। पर एक बात पता है क्या है? स्टीव जॉब्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई सामने वाला मेरे बारे में सोच क्या रहा है, क्योंकि वो जानते थे मैं क्या हूँ। और अगर वो ये बात नहीं जानते होते ना, तो आज एप्पल वहाँ नहीं होता जहाँ वो है। वो स्ट्रेट बात कहते थे, कट टू कट। बुरी लगे तो बुरी लगे, भरी लगे तो भी भरी लगे, बुरी लगे तो रखो, भरी लगे तो भी रखो। उन्हें पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। और पता है, उन्हीं की कंपनी से उनको निकाल दिया था, सब जानते भी होंगे। पर वो जानते थे वो क्या है, उनके अंदर कैलिबर क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। उन्होंने जाके दूसरी कंपनी शुरू करी, और जब एप्पल को रियलाइज़ हुआ कि भाई नहीं, एप्पल नहीं चल सकता स्टीव जॉब्स के बिना, तो स्टीव जॉब्स को उन्होंने वापस बुलाया, और द किंग इज बैक। अब पता है, सबके साथ होता है, सबके साथ, जितने भी मतलब रियल लोग हैं ना, जिनको पता है कि हम क्या हैं, और जो अपनी खोज खुद कर चुके हैं, उनको ना रिश्ते प्यार निभाने में ना प्रॉब्लम होती है। हम सबको होता है, हम सबके अंदर ना, हम सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, हम इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर सकते। हम प्यार करते हैं सामने वाले को, हम बताते नहीं कि उसको कितना करते हैं। अरे अपने मम्मी पापा को आज तक आई लव यू नहीं बोल पाए होंगे। मदर्स डे पे मम्मी को हक करने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, क्यों होती है? माँ तुम्हारी है, उसने पता नहीं तुम्हें कितनी बार खुद गले लगाया होगा ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है, पापा को आज तक कितने लोगों ने हक करा है? कितने लोगों ने बोला कि डैड आई लव यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग? बोल पाए हो? पता है कि वो बाप है, हमारे लिए कितना कुछ करता है, पर नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? एक घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, क्यों हिचकते हैं ना अंदर से? एक बार बोल दो आई लव यू, या एक बार बोल दो सॉरी, तो एक बैरियर खुल जाएगा। दूसरी बार बोलोगे ना तो थोड़ा हल्का लगेगा, तीसरी बार तो फटाक ऐसे बोलोगे, यो डैड आई लव यू, उन्हें भी अच्छा लगेगा। यही होता है। स्टीव जॉब्स के पास भी ना फैमिली, उनको भी प्रॉब्लम्स होते थे रिश्तों निभाने में, ये वो। एक टाइम के पास उनके पास भी फैमिली नहीं थी, पर उनको पता था कि वो अलग है, और जैसे जैसे उन्होंने खुद को मैनेज किया और खुद को संभाला, खुद की खोज करी, तो एक टाइम पे उनके पास फैमिली थी। ही लिव्ड विद हिज फैमिली, ही हैड अ फैमिली, ठीक है। तो यू नो व्हाट, मेरे पास आज कोई कंक्लूजन नहीं है कि ये करेंगे तो आज़ाद हो जाएंगे, या अकेले होने से कैसे बचे। मैं बस इतना जानती हूँ कि हर इंसान को खुद की खोज खुद करनी पड़ती है यार, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। आज किसी की बात से समझोगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पर आगे ज़िंदगी में क्या करोगे अगर वो इंसान साथ नहीं हुआ समझाने के लिए? इसलिए खुद को समझो, खुद को ढूंढो, क्या चाहता है तुम्हारे अंदर का बनी, वेद, जॉर्डन, तुम्हारे अंदर का स्टीव, तुम्हारे अंदर का बिल गेट्स, तुम्हारे अंदर का इलॉन मस्क। इसी का नाम ज़िंदगी है। जिस दिन अपनी खोज, अपने बारे में खोज, या अपने आप को समझ जाओगे ना,
गेम सॉल्व, गेम ख़त्म, जिक्सॉ पजल सॉल्व। परिंदे को पिंजरे से आज़ाद करना बहुत आसान है, पर परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना बहुत मुश्किल है। जिस दिन इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकाल दोगे ना, उस दिन आज़ाद हो जाओगे। जिस दिन खो देने का डर अपने दिल से निकाल दोगे, अपने अंदर से निकाल दोगे, उस दिन आज़ाद हो जाओगे। जिस दिन इनसिक्योरिटी का भूत भगा दोगे, उस दिन आज़ाद हो जाओगे। जिस दिन खुद पर बिलीव करके खुद को आगे बढ़ा लिया ना, और पास्ट के गर्जिस गलतियाँ से सीख करके अब क्या हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो, वो समझ लिया, उस दिन आज़ाद। ये फैक्ट है। आज़ाद होने के बाद जब ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, और ये इनसिक्योरिटी, डर और बैरियर्स और ये सब जब सॉर्ट आउट हो जाएगा, तब अकेले नहीं होगे। और रिश्तों से भागने को, फीलिंग्स छुपाने को और आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड को, कि मैं अकेला ही खुश हूँ, इसे आज़ाद होना नहीं, इसे अकेला होना कहते हैं। और तुम्हारी जिक्सॉ पजल है, तुम ही सॉल्व करोगे। डेस्टिनी या लक टाइम टू टाइम ना एक पार्ट देती रहेगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम बन करके ये गेम सॉल्व करनी है, या किसी और, या कोई और किसी और का चोगा पहन के ये गेम सॉल्व करनी है, डरपोक हो करके। टिल देन, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट।